क्लास 10th का चैप्टर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। पिछली वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिव्यू करवाए थे, जो कि हमें जरूरी होते हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले पता होने चाहिए। दूसरा मैंने करवाया था कि मैंने इस चैप्टर को कि प्रॉब्लम्स पे डिवाइड किया है, कैसे जैसे बहुत सारी इसमें चीजें होती हैं, टावर है, पोल है, लेक है, बिल्डिंग्स हैं, फ्लैग स्टैफ, तो अलग अलग चीजों के ऊपर इसकी जो क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड होती हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे पोल्स के ऊपर क्वेश्चन, उसी को ही मैं आज कंटिन्यू करूंगी, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पोल्स, और साथ ही साथ लेक के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें क्वेश्चन को पढ़ के पहले फिगर बनानी है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, यहाँ पर दो पोल्स गिवन हैं और उनके बीच में जो डिस्टेंस है, लेट अस से ये एक पोल है और ये दूसरा पोल है, और इनके बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितना है, 15 मीटर है। ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल, लेट अस से ये मेरा फर्स्ट पोल है राइट हैंड साइड वाला और ये मेरा सेकंड पोल है, जैसे मर्जी ले सकते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड पोल। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन लाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रही हूँ। ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है, नीचे की तरफ टॉप ऑफ द सेकंड पोल टू द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल, ये बन गया टॉप ऑफ द सेकंड पोल टू द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल। तो ये कितना गिवन है आपको, 30 डिग्री गिवन है। ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल इज 24 मीटर, तो हमें ये गिवन है कि इसकी जो हाइट है वो 24 मीटर है। हमें हाइट फाइंड आउट करनी है सेकंड पोल की। ठीक है। तो अब इस लाइन को पहले मैं यहाँ से ज्वाइन कर लेती हूँ ताकि ये एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल बन जाए। राइट। अब ये इसको नाम दे देते हैं A, B, C, D एंड E। अब आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो B, C, D, E है वो एक रेक्टेंगल है, तो इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। तो अगर ये 24 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 24 मीटर हो जाएगी। ये 15 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 15 मीटर हो जाएगी। ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना था, हाइट ऑफ सेकंड पोल। हाइट ऑफ सेकंड पोल कितनी, ये इतनी नहीं पता हमें, इतनी तो पता ही है 24 है, तो लेट अस से इस चीज को हम h सपोज कर लेते हैं। ठीक है। तो जो भी हमारी h आएगा उसमें हम 24 ऐड कर देंगे, तो वो हमारी बन जाएगी हाइट ऑफ सेकंड पोल। अब क्या करना है हमें, ये हमें गिवन है ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। अब इस ट्रायंगल को देखिए, इन ट्रायंगल ABE हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब पहले हमें परपेंडिकुलर और बेस के बीच में एक रिलेशनशिप ढूंढना है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोले साइन, कॉज एंड टैन। इसको देखकर आपने टी रेशियोज की हेल्प से आपने ढूंढना है परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशनशिप। तो वो कौन सा रिलेशनशिप है, टैन का रिलेशनशिप। टैन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका, h अपॉन 15। तो टैन थीटा क्या है यहाँ पर, 30 डिग्री इज इक्वल्स टू h अपॉन 15। अब tan 30 की वैल्यू हम कहाँ से देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से, तो वो होती है हमारे पास 1/√3 h अपॉन 15। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 15 इज इक्वल्स टू h मल्टीप्लाई बाय √3। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा h इज इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय √3। इसको आप रैशनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि √3 या रूट का कोई भी चीज अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको आप हमेशा रैशनलाइज कर लीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा 15√3 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ से आ गया 5√3। तो h की वैल्यू जो है वो कितनी है, 5√3 मीटर है। पर उसने √3 की वैल्यू पुट डाउन करने के लिए कहा गया है, तो हम √3 की वैल्यू जो है वो पुट डाउन कर लेते हैं। तो √3 की वैल्यू है हमारे पास 1.732। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 8.66 मीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। 8.66 मीटर आने के बाद अब ये h आ गया, पर हमें क्या फाइंड आउट करना था, हाइट ऑफ द पूरी सेकंड पोल, यानी कि आपको AC फाइंड आउट करना था। तो AC क्या है, h प्लस 24। तो h कितना आया आपके पास, 8.66 प्लस 24। सो टोटल हाइट ऑफ द सेकंड पोल इज
32.66 मीटर्स। अगर यहाँ पर √3 की वैल्यू गिवन नहीं होती क्वेश्चन में तो आप क्वेश्चन में सीधे लिख सकते थे 24 + 5√3 मीटर। तो ये भी आपका आंसर करेक्ट होता। बट अगर आपको मेंशन है कि अगर आपको ये वैल्यू यूज करनी है तो आप उसको यूज करके आंसर को निकाल सकते हैं। सो मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अब ये क्वेश्चन भी पोल्स पे बेस्ड है। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। तो यहाँ पर मेंशन है कि लेट अस से 2 पोल्स हैं और वो इक्वल हाइट के हैं, आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। तो बीच में कोई रोड है और ये दोनों आपको ऑपोजिट साइड पे खड़े हैं। देन विच इज 80 मीटर वाइड, यानी कि रोड जो है वो टोटल कितनी मीटर वाइड है, दैट इज 80 मीटर वाइड। फ्रॉम अ पॉइंट इन बिटवीन, अब लेट अस से इसके अंदर कोई पॉइंट है इन बिटवीन, ओके, देम ऑन द रोड। मिडल में नहीं कहा है उसने, इन बिटवीन रोड पे कहा था, तो मैंने यहाँ सपोज कर लिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल्स आर 60 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। तो टॉप ऑफ पोल से जो उसके एंगल्स बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, एक बन रहा है 60 डिग्री और एक बन रहा है 30 डिग्री। ये मैंने इस तरह से बना लिया। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल्स है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। अब अगर मैं हाइट को h सपोज कर लूं एंड बोथ द पोल्स आर ऑफ इक्वल हाइट, तो इसकी हाइट अगर h है तो इसकी हाइट भी क्या हो जाएगी, h हो जाएगी, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, यानी कि आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। लेट अस से पहले इसको नाम दे देते हैं A B C D E। डिस्टेंस का मतलब है C डिस्टेंस, C पॉइंट से आपको B तक का डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है और D तक का भी डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। अब लेट अस से अगर ये पूरा कितना है, टोटल 80 है। अब ये दो चीजों में डिवाइड हो गया है तो मैं इसको मान लेती हूँ x, ठीक है, और ये कितना बन जाएगा, अगर ये टोटल 80 है और ये इतना x है तो ये हो जाएगा मेरे पास 80 माइनस x। ये आपको अगर फिगर में से इतनी चीजें आपने निकाल ली तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं, दोनों को बारी बारी लेंगे और हम क्या निकालेंगे, एक तो हमें h निकालना है, ठीक है, दूसरा हमें निकालना है x की वैल्यू और साथ ही साथ 80 माइनस x की वैल्यू भी निकालनी है। अब सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मैं ये वाला ट्रायंगल से, ABC ट्रायंगल से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर h है, x है और एंगल कितना है 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर है और बेस है। तो जैसे ही आप टी रेशियोज में से निकालेंगे परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशनशिप ढूंढेंगे तो वो क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल ABC। सो मैं लिख सकती हूँ यहाँ से tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन x। tan 30 की वैल्यू मुझे पता है 1/√3 होती है, h अपॉन x आ गया। यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ रही है h√3, ठीक है, ये मैंने यहाँ से निकाल ली। अब नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे दूसरा, इन ट्रायंगल CDE, राइट। अब इसमें भी हमारे पास एक परपेंडिकुलर है और बेस है, साथ ही साथ एंगल कौन सा है, 60 डिग्री है। तो मैं यहाँ से लिखूंगी tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है मेरे पास 80 माइनस x है। अब चाहे तो आप x की वैल्यू आपके पास h√3 है तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। tan 60 की वैल्यू मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से पुट कर रही हूँ, दैट इज √3, देन h अपॉन 80 माइनस h√3, मैंने यहाँ पर x की वैल्यू भी डाल दी है। अब क्या करूंगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा मेरे पास 80 माइनस h√3 इंटू √3, ये हो गया, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे क्या रह गया मेरे पास, सिर्फ h रह गया। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास यहाँ से आ रहा है 80√3 माइनस h√3 इंटू √3, दैट इज 3h इक्वल्स टू h। यहाँ से आ जाएगा 80√3 इक्वल्स टू h प्लस 3h, दैट इज 4h। तो यहाँ से आ जाएगा h इज इक्वल्स टू 80√3 डिवाइडेड बाय 4, दैट कम्स आउट टू बी 20√3 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ द पोल कितनी है 20√3 मीटर। यहाँ पर आपको √3 की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को यहीं पर लीव कर सकते हैं। तो h की वैल्यू आ रही है 20√3 मीटर। तो ये हमने एक तो चीज निकाल ली इस क्वेश्चन में। दूसरा उसने क्या बोला था, डिस्टेंस निकालने के लिए, यानी कि x निकालने के लिए।
तो अब हमारे पास h की वैल्यू है वो यहाँ पर मैं पुट डाउन कर सकती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर पुट डाउन करूंगी h की वैल्यू तो वो हो जाएगी 20√3 इंटू √3। तो 20 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी है, 60 मीटर है। अगर x की वैल्यू 60 है तो 80 माइनस x की कितनी हो जाएगी, तो 80 माइनस x की वैल्यू हो जाएगी 80 माइनस 60 इक्वल्स टू 20 मीटर। तो डिस्टेंस कितना है, 60 और 20 मीटर, और हाइट कितनी है, 20√3 मीटर। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है वो हमारा लेक के ऊपर बेस्ड है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लेक है ये। एट द पॉइंट ए कहाँ है आपका, 20 मीटर अबव द लेवल ऑफ वाटर इन अ लेक। तो यहाँ पर आपको पहले एक लेक है, ठीक है, और एक पॉइंट ए है। तो सबसे पहले अगर मैं ये लाइन लेक की ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, तो ये सपोज कर लिया मैंने ये लेक का वाटर है, ठीक है, तो ये लेक का अपर सरफेस है। अब उसने कहा पॉइंट ए है जो वो 20 मीटर है अबव द लेवल ऑफ वाटर। अगर ये लेवल ऑफ वाटर है तो 20 मीटर अगर यहाँ मान ले तो ये मान लेते हैं ये 20 मीटर जो है अबव ए पॉइंट है, ठीक है। फर्स्ट लाइन का मतलब ये हो गया। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, दूसरी चीज इसमें क्या दी हुई है, क्लाउड है, लेक है, पॉइंट ए है, और एक सपोज कर लो यहाँ पर एक क्लाउड है। क्लाउड जो है वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, 30 डिग्री। ए से लेकर इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, राइट। देन एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन। अब जो ये क्लाउड है उसकी रिफ्लेक्शन ये वाटर के अंदर पड़ेगी, सपोज करते हैं ये इसकी रिफ्लेक्शन पड़ रही है क्लाउड की। अब ये एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, ये ए पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ बनेगा। इन द लेक इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो यहाँ तक कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो ये बन गई है मेरी क्वेश्चन की अकॉर्डिंगली फिगर। अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए, यानी कि ए से लेके ये क्लाउड तक का जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम इसको मार्क कर लेते हैं कि ये चीज हमें जो है वो फाइंड आउट करनी है, ये हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। अब इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए पहले आप इसको ज्वाइन कर लो सभी चीजों को, ताकि आपकी जो ट्रायंगल्स हैं वो यहाँ से क्रिएट हो सकें, राइट। अब इनको नेम कर लेते हैं हम। सो ए आप यहाँ से अब बी ले लिया है, अगर बी नहीं भी लेना चाहते तो भी आप इसको छोड़ सकते हैं। ये मैंने ले लिया बी पॉइंट, ठीक है, देन सी, देन डी एंड देन ई, राइट। तो ये बन गए हैं। अब हमारे पास इस फिगर के लिए, इस क्वेश्चन के लिए दो ट्रायंगल्स हैं, ए बी सी ट्रायंगल है एक, और एक है ए सी ई ट्रायंगल है, ठीक है। अब यहाँ से अगर ये 20 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये तो इतना ही पता है हमें, ठीक है। और इसको मान लेते हैं हम, इसकी हाइट ये जो है h है, ठीक है। अब ये टोटल कितना हो गया, ऊपर लेक के अपर सरफेस तक कितना हो गया, ये हो गया यहाँ तक h + 20 हो गया, ठीक है। अगर ये h + 20 है तो ये इतना कितना होगा, ये भी कितना होगा, h + 20 ही होगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो ये रिफ्लेक्शन है, जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। तो यहाँ से हमने ये चीज निकाल ली। अब इस बेस को मान लेती हूँ मैं x, ये मैंने x मान लिया, ठीक है। और हमें ये जो है वो फाइंड आउट करना है, यानी कि ए बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं जो ट्रायंगल लेने जा रही हूँ वो लूंगी ए बी सी ट्रायंगल लेने जा रही हूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इसमें मेरे पास बेस है और परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर और बेस के बीच वाला रिलेशन tan होता है, तो tan 30, एंगल कितना है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है h अपॉन बेस, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 = h अपॉन x। यहाँ से आ गया मेरे पास x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h आ गई h√3। ये आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट अब दूसरा ट्रायंगल लूंगी ए सी ई, इन ट्रायंगल ए सी ई, ठीक है। यहाँ से हमारे पास tan 60 = परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर परपेंडिकुलर देखिए कितना आएगा, ये है पूरा परपेंडिकुलर HCE, यानी कि ये h + 20 है और ये साथ में 20, यानी कि टोटल कितना हो गया, h + 40 हो गया। तो इसको ध्यान से आपने लिखना है, h + 40 डिवाइडेड बाई ये इसका बेस है, यानी कि x आ गया।
tan 60 की वैल्यू हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल से देख रहे हैं, h प्लस 40 डिवाइडेड बाय, अब x की वैल्यू मुझे इन टर्म्स ऑफ h पता है तो यहाँ पर मैं वो डाल दूंगी h रूट 3, यहाँ से इसको इधर ले गए तो मेरे पास क्या बचा, h इंटू रूट थ्री दैट इज 3h इक्वल्स टू h प्लस 40, यहाँ से क्या आ गया मेरे पास 3h माइनस h इक्वल्स टू 40, 2h इज इक्वल्स टू 40, यानी कि h की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर्स आ गई। ठीक है, h की वैल्यू अगर 20 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 रूट 3 हो जाएगी, क्योंकि h रूट 3 था, h की वैल्यू 20 है और साथ में रूट 3 है, तो ये दो वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं। अब आप इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, ए बी सी आपके पास परपेंडिकुलर है, आपके पास बेस है, तो अब आप हाइपोटेनस निकाल सकते हो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो आप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कर सकते हो, या एक अनदर ऑप्शन भी आपके पास, आप इस एंगल को यूज कर सकते हो और साथ में आप कोई भी बेस ले लो या हाइपोटेनस ले लो, कोई रिलेशन बनाकर आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो, वो आपकी विश है। मैं इसको पाइथागोरस से सॉल्व करने जा रही हूँ, तो मेरे पास बनेगा AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये मैंने पाइथागोरस लगा दी। ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर मुझे निकालना है। ठीक है, AC की वैल्यू, AC जो है वो x है, x की वैल्यू कितनी है 20 रूट 3, तो इसका होल स्क्वायर कर दिया, और BC की वैल्यू कितनी है 20 स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे, 20 का होल स्क्वायर जो होता है वो 400 होता है, इंटू रूट 3 3 रह जाएगा अकेला, तो यानी कि 400 इंटू, इसको मैं करके भी दिखा सकती हूँ आपको, 20 रूट 3 इंटू 20 रूट 3, ये 20 इंटू 20 400 हो गया, 3 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 दैट इज 3, टोटल इज 1200। ठीक है, ये आ गया 1200 और 20 का स्क्वायर होता है 400, टोटल इज 1600, ये आ गया AB स्क्वायर की वैल्यू। अब आपको AB की वैल्यू चाहिए तो आप इसका अंडर रूट करेंगी तो वी विल गेट 40 मीटर्स। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट इज 40 मीटर। इस तरह से आपको सिस्टमैटिक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, अब ये भी लेक के ऊपर बेस्ड है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, बट अभी इसमें थोड़ी सी चीज हमें अलग से निकालनी है, वो आइए देखते क्या है। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट, यहाँ पर भी एक पॉइंट है, लेक है, क्लाउड है, बिल्कुल सेम तरीके से हम इसकी फिगर बनाएंगे। देखिए ये लेक सपोज कर लिया, ये इसमें हमारा वाटर है। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 200 मीटर अबव द लेक, कोई एक पॉइंट है, लेट अस से ए पॉइंट है और वो 200 मीटर अबव है लेक के ऊपर से, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन टिल अपने क्लाउड तक कैसे बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, पिछले क्वेश्चन की तरह 30 डिग्री ही है। ठीक है, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन कहाँ बनेगी, सपोज करके यहाँ पर क्लाउड की रिफ्लेक्शन है और वहां से यहाँ तक एंगल जो है वो कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, इन द लेक इज 60 डिग्री, तो हमें ये पहले फिगर को ज्वाइन कर देना है। अब हमें फाइंड आउट क्या करने हैं वो देखते हैं। पहले हमें पिछले क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द क्लाउड तक फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के लिए हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक, यानी कि ये अगर लेक है, ठीक है, और ये क्लाउड है, यानी कि ये चीज हमें जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन मार्क डाल दिए, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब अगर ये 200 है तो जो पहले इसको नाम दे देते हैं A B C D E, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह मैंने नाम दे दिए इनको। अगर ये 200 है तो ये भी कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, और ये मान लेते हैं हम H, यानी कि मुझे वैल्यू जो चाहिए वो किस चीज की चाहिए, H प्लस 200 की चाहिए, यानी कि ये पूरे की वैल्यू चाहिए। H पता लग जाएगा तो 200 उसमें ऐड कर दूंगी तो वो आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, अब मूव करते हैं। अब अगर ये पूरा टोटल H प्लस 200 है तो ये नीचे भी कितना हो जाएगा H प्लस 200 हो जाएगा। ठीक है, अब ये H प्लस 200 है, इसको मैं मान लेती हूँ X मान लेती हूँ, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में माना था ऐसे मैंने X मान लिया। अब मैं सबसे पहले ऊपर वाला ट्राइंगल लूंगी, ट्राइंगल ABC, उसमें मैं क्या करूंगी, परपेंडिकुलर है मेरे पास H और बेस क्या है X, तो मैं tan 30 को यूज करूंगी। सबसे पहले मैंने लिया इन ट्राइंगल ABC tan
30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू मुझे पता है 1/√3 होती है, h अपॉन x आ गया, तो x की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, h√3 आ गई। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल लूंगी। दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या है, ACE। ये मैंने दूसरा ट्रायंगल ले लिया। अब यहाँ पर tan 60 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि परपेंडिकुलर कितना होगा। परपेंडिकुलर क्या है, CE है। ठीक है, CE क्या आ रहा है, CD प्लस DE, CD प्लस DE ऐसे ही बन रहा है। तो CD की वैल्यू कितनी है 200 और DE की वैल्यू कितनी है h प्लस 200। टोटल कितना हो गया h प्लस 400, यानी कि इतने की वैल्यू कितनी है h प्लस 400 है, जो मुझे यहाँ पर पुट डाउन करनी है। h प्लस 400 डिवाइडेड बाय बेस, बेस कितना है x है। ठीक है, tan 60 की वैल्यू मुझे पता है √3 होती है, देन h प्लस 400 ऐसे ही रहने देते हैं। x की वैल्यू मैं h√3 पुट कर सकती हूँ यहाँ से, देन इसको इधर ले आए तो ये बन गया 3h, h प्लस 400, यहाँ से बचा 2h, यानी कि h की वैल्यू कितनी आ गई 200 आ गई। ठीक है, h की वैल्यू 200 आ गई। मुझे क्या फाइंड आउट करना था, h प्लस 200 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यानी कि मुझे bd की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यानी कि bd की वैल्यू जो है वो कितनी है h प्लस 200, h की वैल्यू कितनी है 200, टोटल कितना हो गया 400 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है 400 मीटर। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो होता है आपको वही सेम क्राइटेरिया से कभी कोई चीज फाइंड आउट करने के लिए बोला गया होगा, कभी कोई चीज फाइंड आउट करने के लिए बोला गया होगा। तो आपको बहुत ही ध्यान से समझना है पहले फिगर बना के कि आपको क्या चीज फाइंड आउट करनी है, फिर वही सेम लॉजिक से आप ट्रायंगल्स लेंगे और आप इन वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने अपनी पोल्स की प्रॉब्लम और लेक के ऊपर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नया टॉपिक लेके आऊंगी जिसके ऊपर ये प्रॉब्लम्स बेस्ड होंगी। तो कोई भी वीडियो इस चैनल का और हमारे इस इम्पोर्टेंट चैप्टर का नाम मिस करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन बच्चों के साथ जो कि पढ़ना चाहते हैं। इसको आप डिफरेंट फिगर्स, डिफरेंट स्टेटमेंट्स के साथ प्रैक्टिस करें। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कभी भी कमेंट कर बता सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें। हैव ए नाइस डे।